So I praise God for enabling us to meet once again like this to hear His word. मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि उसने हमें इस तरह सक्षम किया कि फिर एक बार उसके वचन को हम इस प्रकार सुन पाए। Yeah. So today I would like to take some verses from the life of people of Israel in wilderness. और आज मैं कुछ वचनों को दिखाना चाहता हूँ जो वचन इस बारे में संबंधित है कि इसराइलियों का जीवन उस मरुभूमि में कैसा था। Why do I take it? क्यों मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ? The answer is in 1 Corinthians chapter 9. इसका उत्तर है पहला कुरिन्थ उसका 9वां अध्याय उसमें। Yeah. So St. Paul is telling in 1 Corinthians chapter 9 and verse 16. पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय के 16वें वचन में पौलुस ये कहता है, 1 Corinthians chapter 9 and verse 16. पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 16वां वचन। Yeah. Woe unto me if I do not preach the gospel. वो कहता है कि यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। And then he says, I want to preach the gospel without burdening people financially. और फिर वो कहता है कि मुझे सुसमाचार का प्रचार करना है लोगों पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ न देते हुए। That is telling in the 18th verse. ये वो 18वें वचन में कहता है, I may offer the gospel without charge so as not to make full use of my right in the gospel. ये कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेतमेत कर दूं या मुफ्त में सुनाऊं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं। Any preacher who preaches the gospel has got some rights. कोई भी प्रचारक जो सुसमाचार का प्रचार करता है उसके कुछ अधिकार होते हैं। We can say he's entitled for some rights. हम कह सकते हैं कि वो कुछ अधिकारियों के लिए वो उनका मानो हकदार है। Yeah, but Paul says, I don't want to make full use of my right in the gospel. पर पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार का जो अधिकार है उसका संपूर्ण इस्तेमाल नहीं करना चाहता। Why? He doesn't want to become any slave to any man. क्यों? वो किसी भी व्यक्ति किसी भी मनुष्य का गुलाम नहीं होना चाहता। Yeah, he says in 19th verse, वो 19वें वचन में कहता है, I am free from all men, मैं सब मनुष्यों से स्वतंत्र हूँ, but still I made myself as a slave to win people. फिर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया ताकि मैं अधिक लोगों को खींच लाऊं। To the Jews, I became like a Jew. यहूदियों के लिए मैं यहूदी बना, Those without law, I became like somebody without law. जो लोग व्यवस्था के अधीन न थे मैं उनके लिए एक ऐसा व्यक्ति बना जो व्यवस्था के अधीन नहीं है। 21st verse. 21 वचन में, But under the law of Christ, पर मैं मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ। yeah, then to those who are weak, I became weak. फिर जो निर्बल है मैं उनके लिए निर्बल बना। I have become all things to all men, that I may by all means save people. 22 वचन, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। 23rd verse, I do all things for the sake of the gospel, 23 वचन वो कहता है मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं that I may become a partaker, a fellow partaker of it. कि औरों के साथ उसका भागी हो जाओ। And then he comes to the last 4 verses. और फिर वो उन अंतिम 4 वचनों में ये कहता है। Yeah, I would like to highlight the last verse. और अंतिम वचन पर मैं जोर देना चाहता हूं। While I become all men to all men, I want to preach the gospel. I want to become weak. I want to become free and become a slave. He says, I buffet my body. वो कहता है जबकि मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ होना चाहता हूं, मैं गुलाम होना चाहता हूं, मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूं, ये सब करते हुए 27 वचन में वो कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। I make my body my slave. मैं अपने शरीर को अपना गुलाम बनाता हूं। Why? क्यों? After preaching to others, I myself should be disqualified. ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। I don't want to become disqualified. मैं वहां से निकम्मा नहीं ठहरना चाहता। In spite of being weak, in spite of being all to all men, in spite of uh, free, he says, I don't want to be disqualified. निर्बल होने के बावजूद, सब लोगों के लिए सब कुछ होने के बावजूद, फिर भी वो कहता, सुसमाचार प्रचार करने के बावजूद वो कहता है मैं निकम्मा नहीं ठहरना चाहता। Yes, it's true. I don't use my full rights of a evangelist, but still I want my body to be a slave to me.
वो कहता है हाँ, ये बिल्कुल सच है कि एक सुसमाचार प्रचारक होने के नाते जो मेरे सारे अधिकार है, मैं उन सब का इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके बावजूद मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में लाता हूँ ताकि वो मेरा गुलाम बन जाए। So he is telling those who preach the gospel can become disqualified. और पौलुस ये कह रहा है जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं वे खुद निकम्मे ठहर सकते हैं। Then come to the 10th chapter. फिर हम आते हैं 10वें अध्याय में। How does it start? इसकी शुरुआत कैसे होती है? It starts with the word for. और इंग्लिश में शुरू होती है क्योंकि। Yeah. I don't know whether it is Hindi, there's some connection between the previous chapter and this chapter. नो अंकल, इट्स नॉट लाइक दैट। Yeah. In Tamil, it is very clear. It is thus, we read a word like thus. और हिंदी बाइबल में ऐसा नहीं है, बल्कि तमिल में ये बिल्कुल साफ है कि पिछले 9वें अध्याय के अंतिम भाग में और 10वें अध्याय में एक संबंध इसलिए वो लिखता है क्योंकि। Yeah. 10th chapter, first verse I'll read. For I do not want you to be unaware. और 10वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, हे भाइयों, इंग्लिश में लिखा है इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। Yeah. I don't want to be unaware how you can become disqualified. मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि कैसे तुम निकम्मे ठहर सकते हो। Yeah, a person not following the gospel, a person who preaches the gospel can be disqualified, and he doesn't want us to be unaware of it. एक व्यक्ति जो सुसमाचार प्रचार करता है उसका अनुसरण नहीं करता, एक ऐसा व्यक्ति निकम्मा ठहर सकता है और पौलुस नहीं चाहता कि हम इस बात से अनजान हो। And when you read 2nd, 3rd, 4th, and 5th verses, और जब हम दूसरे से लेकर 5वें वचन तक पढ़ेंगे तो yeah, he compares the people of Israel, and he says that they were baptized under Moses. और वो इस्राएली लोगों से हमारी तुलना करता है और कहता है कि इस्राएली लोग भी मूसा में उन्होंने बपतिस्मा लिया। They were baptized into Moses, and we are baptized into Christ. उनका बपतिस्मा मूसा में हुआ, हमारा बपतिस्मा मसीह में हुआ है। They ate the spiritual food from manna from heaven. और उन सब ने आत्मिक भोजन स्वर्ग से आने वाले मन्ना को खाया। See, nowadays lot of business is going on, no? Organic food, organic rice, organic dal, and low glycemic index food. और इन दिनों जो है बहुत सारा एक मानव व्यवसाय चलता है कि ऑर्गेनिक गेहूं है, ऑर्गेनिक चावल है और ऐसे सारी चीजें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, एक ऐसी बड़ा व्यवसाय ये चल रहा है To make people healthy, ताकि लोगों को स्वस्थ बनाया जाए, that they should not become sick. ताकि वे बीमार न बने। But our God supplied super organic food from heaven to the people of Israel. पर हमारे परमेश्वर ने स्वर्ग से उससे भी उत्कृष्ट ऐसा ऑर्गेनिक या जैविक भोजन की व्यवस्था की ताकि वे स्वस्थ बने रहे इस्राएलियों के लिए। If by somehow the manna was available today, people would have done research and they would have produced manna. अगर आज किसी ना किसी तरीके से मन्ना उपलब्ध होता तो लोग उस पर वैज्ञानिक रिसर्च करके वे खुद मन्ना बनाने की कोशिश करते। They would have studied how much percentage of fiber is there, how much percentage of protein, carbohydrate, vitamins and minerals. और वो देखते कि कितने मात्रा में प्रोटीन्स है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स और मिनरल्स उसमें है। Because 40 years people of Israel ate this food and they never became sick. क्योंकि 40 सालों तक इस्राएली लोगों ने यही भोजन किया और वे कभी बीमार नहीं हुए। It gave them a lot of strength to walk and walk and walk and walk. और उस भोजन ने उन्हें बहुत ज्यादा सामर्थ्य दी कि वे चल पाए और ज्यादा चल पाए। Yeah, one person in the wilderness seeing the other person is asking, "Hey, where did you buy these shoes? In this desert, where did you see the shoe company?" और जंगल में एक व्यक्ति, उस मरुभूमि में एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है, तूने अपने जूते कहाँ खरीदे? इस मिट्टी में तूने कहाँ से ये जूते की कंपनी कहाँ दिखी जहां तूने ये खरीदा? No, 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 no. The same shoe which I wore in Egypt, the same shoe, but it looks very good and new. और फिर वो कहता है नहीं, ये तो वही जूता है जो मैं मिस्र में पहनता था, पर आज भी वो नया सा दिखता है। Some sisters ask another sister, "Hey, where did you buy this saree? So new. Well, there's no shop around this place, desert. And how did you get this saree?" और कुछ बहनें दूसरे बहनों से पूछती है, बहन ये साड़ी कहाँ से खरीदी? कितनी ये अभी नई लग रही है साड़ी, यहाँ तो कोई दुकान नहीं है, फिर भी तुमने ये कहाँ से खरीदा? She says, "I am wearing this for 30 years since I left Egypt." और फिर वो कहती है कि 30 साल से मैं यही साड़ी पहन रही हूँ, जब से मैंने मिस्र छोड़ा है तब से। No, 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 you are lying. You would have some people who go and buy and give to you. और फिर वो कहते हैं कि नहीं तुम तो जरूर झूठ बोल रही हो, क्योंकि किसी ने जाकर तुम्हारे लिए खरीद कर तुम्हारे लिए ये लाया है। Like that, you can imagine lot of conversations going on because God, their dresses never became old, their shoes never became old.
और ऐसे आप कल्पना कर सकते हो कितनी वहां बातचीत हुई होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके जूते कभी फटे नहीं, उनके वस्त्र कभी पुराने नहीं हुए। And they say people sat down and ate and drank and stood up to play. Seventh verse. और फिर 7वां वचन लिखा है कि वो जो लोग थे, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। Yeah. The fourth verse, they were eating spiritual food and spiritual drink like the Lord's table and the wine. और चौथे वचन में वे आत्मिक भोजन और आत्मिक पेय पी रहे थे, बिल्कुल जैसे हम प्रभु भोजन में लेते हैं उस रोटी और दाखरस को। So no, St. Paul is focusing the people of Israel as a group of people who were having good fellowship with the Lord because they were taking part in the Lord's table. और यहाँ पौलुस इस बात पर जोर दे रहा है कि इस्राएली लोगों का यह झुंड एक ऐसे लोगों का समूह था जिनकी परमेश्वर के साथ सहभागिता थी, क्योंकि वे लगभग लगभग प्रभु भोज से किसी तरीके से उस प्रकार से प्रभु के साथ वे संगति रख रहे थे। Because he says in the 16th verse, is not the bread which we break a sharing in the body of Christ, is not the cup of blessing which we bless a sharing in the blood of Christ. क्योंकि वो 16वें वचन में कहता है वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू का सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? 17th verse, there is one bread, we who are many are one body, for we all partakers of one bread. 17 वचन वो कहता है इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सभी उसी रोटी में भागी होते हैं। So what Paul is trying to say? अब यहाँ पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहा है? Trying to focus the people who are attached to the church, who are built into the fellowship, and who regularly take part in the Lord's table. वो यहाँ इन लोगों से बात कर रहा है जो कलीसिया में बंधे हुए, कलीसिया से जुड़े हुए हैं और निरंतर जो नियमित तौर पर प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं। The warning is to those people. और चुनौती ऐसे लोगों से है। So we can say the warning is for us. और फिर हम कह सकते हैं ये चेतावनी हमारे लिए है, Because we are in the fellowship. क्योंकि हम भी संगति में हैं। We take part in the bread and the wine. हम भी रोटी में और उस दाखरस में सहभागी होते हैं। We claim that we are one body in the church. हम ये दावा करते हैं कि कलीसिया में हम एक देह है। Many organizations, they don't have the revelation that a church is the body of Christ. कई संगठन उनके पास ये प्रकाशन नहीं है कि कलीसिया जो है वो एक शरीर या एक देह है। But we have the revelation that our church is a body of Christ. पर हमारे पास ये प्रकाशन है कि हमारी कलीसिया मसीह का देह है। We are all members of that body. हम सब उस शरीर के अंग हैं। And this warning is for those people. और ये जो चेतावनी है ये उन लोगों के लिए है। Because 27th verse previous chapter, he says, I don't want to be disqualified. क्योंकि पिछले अध्याय के 27 वचन में वो कहता है मैं निकम्मा नहीं ठहरना चाहता। So we have so many things in our heart. और हमारे हृदय में भी कई चीजें होती हैं। I want to be a disciple. I want to follow the Lord. I want to have the gifts. I want to have the fruits. So many things. मैं शिष्य होना चाहता हूँ, मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ, मेरे अंदर फल होने चाहिए, वरदान होने चाहिए, कई चीजें। But reserve a small part in your heart to have these warnings. पर आपके हृदय के एक कोने को आरक्षित करके रखिए ताकि इन चेतावनियों को वहां आप रख सको। Yeah, that's why in 11th chapter he continues about the body of the breaking of bread and the Lord's table. और इसी वजह से 11वें अध्याय में वो इसी विषय को जारी रखता है, रोटी तोड़ना और प्रभु भोज के विषय में। Yeah. Now we come to the wilderness life of people of Israel. अब हम इस्राएली लोगों के मरुभूमि के अंदर जो उनका जीवन था उसकी ओर आएंगे। And Paul quotes 4 sins the people of Israel did to get disqualified. और पौलुस इस्राएली लोगों के 4 पापों का जिक्र करता है जिन 4 पापों की वजह से वे निकम्मे ठहरे या आगे नहीं बढ़ पाए। 7th verse I'll read. 7वां वचन में पढ़ना चाहता हूँ। And do not be idolaters, और मूर्ति पूजक ना बने, as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink and stood up to play. जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। Yeah, don't become idolaters. और तुम मूर्ति पूजक ना बनना। We may say, brother, we are taking part in the Lord's table. How can you say that we are tempted to become idolaters? और फिर हम कहेंगे कि भाई हम तो प्रभु मेज में हिस्सा लेते हैं, आप कैसे कह सकते हो कि हमें ये प्रलोभन हो रहा है कि हम मूर्ति पूजक बने? You know, the senior apostle John, after spending a lot of time with the churches, he is writing in the 1st John.
और एक वरिष्ठ जो प्रेरित था, प्रेरित यूहन्ना, वो कई समय कलीसियाओं के साथ बिताने के बाद वो एक बात यूहन्ना के पहले पत्री में लिखता है। If you read the last verse of First John, पहला यूहन्ना उसका आखिरी वचन अगर आप पढ़ो तो what does he write? वो क्या लिखता है? See, usually when people write, they will write with the blessings and with the salutation. और आम तौर पर जब लोग कोई ऐसी चिट्ठी लिखे उसके अंत में वे तो या तो लोगों को आशीष देंगे या उनको कुछ नमस्कार कहेंगे। May the grace of God, the love of the Father, the sweet communion of the Holy Spirit, grace of the Lord Jesus Christ be with you forever and ever. और फिर वो कहेंगे, God writes. और फिर वो शायद कभी कभी कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और यीशु मसीह की संगति तुम्हारे साथ बनी रहे, जैसे पौलुस अक्सर लिखता था। But how does John close this letter? पर यूहन्ना अपने पत्री का अंत कैसे करता है? He closes abruptly without any wishes, greetings, or blessings. वो किसी अभिवादन के साथ नहीं, किसी आशीष के साथ नहीं, अचानक से बीच में से ही अपने पत्री को वो खत्म करता है। Yeah, without any benediction. और किसी भी बेनेडिक्शन के अंत के अलावा वो अपने चिट्ठी को खत्म करता है। Yeah, when you read 1 John chapter 5 and verse 21, जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 21वां वचन, he says, little children, guard yourselves from idols. और वो कहता है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। So should we, God's children, guard ourselves from idols? तो क्या हम जो परमेश्वर के संतान हैं, क्या हमें अपने आप को मूर्तों से बचाए रखना है क्या? Yeah. How this idol worship comes? हाँ, ये मूर्ति पूजा कैसे आती है? See, the idol is anything which you consider more important than God. और मूर्ति ऐसी कोई भी चीज है जिसे आप परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हो। It may be your job, it may be your career, it may be money, it may be your house. वो आपकी नौकरी हो सकती है, आपका काम, आपकी महत्वाकांक्षा हो सकती है, आपका घर हो सकता है, या कोई भी चीज। All those things are non-living things. ये सारी चीजें जो जिनमें जीवन नहीं है ऐसी, Or it can be living things, your wife or your husband or your child, son or daughter. या जीवित लोग, आपकी पत्नी, आपके पति, या आपके बेटा या बेटी, या आपके बच्चे, Or your grandchildren. या आपके नाती पोते। You love them more than you love God. आप उनसे परमेश्वर से भी अधिक प्रेम करते हो। Brother, how do I know that I love them more than God? और फिर आप कहोगे कि भाई, हम कैसे जान सकते हैं कि हम परमेश्वर से ज्यादा उनसे प्रेम करते हैं क्या? Yeah, what God says is not important, but what they do is important. परमेश्वर क्या कहता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर वो क्या करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। We have a case study in the Bible. और बाइबल में इस विषय में हमारे पास एक केस स्टडी है। If we turn to 1 Samuel chapter 2 and verse 29, अगर हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका 29 वचन, we read about a priest called Eli. और वहां हम एली नामक एक याजक के विषय में पढ़ते हैं। And what was recorded in the Bible? और वहां बाइबल में क्या लिखा था? 1 Samuel पहला शमूएल chapter 2 उसका 2 अध्याय and verse 29. और उसका 29 वचन, And the later part, और उसका अंतिम भाग, what do we read? हम क्या पढ़ते हैं? Yeah. Honor your sons above me तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है? by making yourselves fat with the choicest of every offering of my people Israel. कि तुम लोग मेरे इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। Yeah. You are honoring your sons above me. तू अपने पुत्रों का मुझसे भी अधिक आदर करता है। Is it possible that we honor children more than God? क्या ये संभव है कि हम अपने बच्चों का परमेश्वर से अधिक आदर करें? Yeah, this priest was doing that. हाँ, ये जो याजक है ये तो यही कर रहा था। They were committing sins in the temple. वे मंदिर में पाप कर रहे थे। The temple of God, the first sin, they will take the best of the sacrifices and they will eat, they give to daddy also. और परमेश्वर के मंदिर में सबसे पहला पाप वे करते थे, जो भी बलिदान आते थे उसका सबसे बेहतरीन हिस्सा वे अपने आप के लिए लेते थे, खुद भी खाते थे, अपने पापा को भी देते थे। That's why it says making yourselves fat with the choicest of every offering of my people of Israel. और इसलिए वहां लिखा है कि तुम लोग मेरे इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जा रहे हो। The people are offering sacrifices to God. और लोग तो परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं। And what does the priest has to do? और फिर याजक को क्या करना चाहिए?
He has to pray on the behalf of the people. Lord, accept these offerings. They have committed sins, Lord. Accept this offering. और उसको लोगों का प्रतिनिधि होकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, इस बलिदान को स्वीकार कर, इन लोगों ने पाप किया है, इस बलिदान को कृपया स्वीकार कर प्रभु, And forgive these people, Lord. और इन लोगों को क्षमा कर प्रभु। That should be the concern of the priest. और जो याजक है उनके अंदर ये एक परवाह होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए। Or the priest's sons who are acting like priests. या याजक के जो बेटे हैं जो खुद याजकों की तरह एक बर्ताव कर रहे हैं, But they did not seek their those people's blessings. पर उन्होंने दूसरे उन लोगों के लिए आशीष नहीं खोजी। They were seeking their own taste, stomach, and how they can become fat. और वे अपने ही स्वाद को खोज रहे थे, अपने ही पेट को खोज रहे थे, और कैसे वे मोटे हो सकते इसको वो देख रहे थे। It is not a one-time happening. Day after day it is happening. और ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, दिन प्रतिदिन यही चल रहा था। What was Eli doing? और एली क्या कर रहा था? He used to eat those things. और वो खुद भी वही खाता था। He became fat. वो मोटा हो गया। He never corrected them. उसने कभी उन्हें सुधारा नहीं। What a sad thing it is. कितनी दुख की बात है ये। And when you keep on eating, what will happen? और जब आप खाते ही रहोगे तो क्या होगा? You have lot of lust in your body. Lust goes uncontrolled. फिर आपके शरीर में बहुत ज्यादा लालसा होगी, लालसा में कोई नियंत्रण नहीं होगा। When you don't have a control on eating, you will lose control on your lust. और जब आपका खाने में कोई नियंत्रण नहीं है तो आपकी जो लालसाएं हैं उन पर आप नियंत्रण या आपा खो बैठोगे। So the next sin is sexual sin. और इसके अगला पाप जो होता है वो यौन संबंध का पाप होता है। So these people not only lusted the good meat brought by the people, they also lusted the young girls who are coming to the temple. और इन लोगों ने ना केवल उस मांस की लालसा की जो लोग बलिदान के लिए ला रहे थे, पर इन लोगों ने उन जवान कुंवारियों की भी लालसा की जो मंदिर में आते थे। They were committing adultery. और वे व्यभिचार कर रहे थे। They were committing fornication. और वे व्यभिचार वहां कर रहे थे। What a sad thing it is. कितनी दुख की ये बात है। Yeah, suppose God's people, prophet or a priest who is supposed to deliver people from sin, they themselves were slaves to sin. परमेश्वर के लोग अर्थात एक भविष्यद्वक्ता या एक याजक जिन्हें लोगों को पाप से छुड़ाना चाहिए, वे खुद पाप के गुलाम थे। Now compare this with 1 Corinthians chapter 9 verse 27. अब इसकी तुलना पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय के 27 वचन से कीजिए। Paul says, I who preach the gospel, पौलुस कहता है, मैं जो सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, I should not become disqualified. मैं निकम्मा न ठहरूं। So I keep my body slave to myself. और इसीलिए मैं अपने शरीर को अपने आप का गुलाम बनाता हूँ। Or I have self-control. या मेरे अंदर स्वयं पर नियंत्रण है। Self-control is the fruit of the Holy Spirit. और जो संयम है या खुद पर नियंत्रण रखना, ये पवित्र आत्मा का एक फल है। But neither Eli or his sons, they never had control over their body or the lust of their flesh. पर ना ही एली ना ही उनके बेटों में कोई भी नियंत्रण था अपने शरीर पर या अपने शरीर की अभिलाषाओं पर। And some people bring this complaint to Eli. और कुछ लोग इस शिकायत को एली के पास लेकर आते थे। Oh, your sons are committing adultery, fornication. They are destroying the women who come to the temple. और तेरे बेटे तो व्यभिचार कर रहे हैं, जो स्त्रियां मंदिर में आते हैं उनका वो नाश कर रहे हैं। What was Eli's response? और एली का उत्तर क्या था? He was softly and gently telling, why are you doing this, children? You are bringing bad name to me. और वो बहुत धीमे से, बहुत कोमलता से अपने बेटों को कहता था, क्यों बच्चों ऐसा कर रहे हो, तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो। No wonder punishment came on Eli and punishment came on his children. और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दंड एली पर और उसके बच्चों पर आया। So we read the 7th verse. और इसलिए हम 7वां वचन पढ़ते हैं। Yeah. These people of Israel, they started drinking, eating, drinking. They sat down to play. पहला कुरिन्थियों 10:7, ये जो इस्राएल के लोग हैं वे खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। You know what is the meaning of this play? और क्या आप जानते हो इस खेलने कूदने का क्या यहाँ अर्थ है? It is not football or cricket or hockey. और वे वहां फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी नहीं खेल रहे थे। No, it is fornication, sexual play. नहीं, वो व्यभिचार था, वो यौन संबंध से खेलना था। Because that you can read in Numbers. इसको आप गिनती के पुस्तक में पढ़ सकते हो। Yeah, Numbers we read in 25th chapter. और निर्गमन उसके 25वें अध्याय में हम देखते हैं। Yeah, they all started eating and then drinking and then playing there with the girls and then end up in adultery and fornication.
और वे वहां खाने पीने बैठे और फिर उन वहां जो लड़कियां थी उनके साथ खेलने उठे और फिर उसका अंत व्यभिचार में हुआ। Yeah. It also leads to idolatry. और यही मूर्ति पूजा की ओर भी ले जाता है। So idolatry, fornication, they are like twin sisters, और मूर्ति पूजा और व्यभिचार ये जुड़वा बहनों के समान है, or we can say twins. या हम कह सकते हैं ये जुड़वा के समान है। Yeah. In Numbers 25, we read, no, first the people of Israel went to Moabites to eat. और सबसे पहले गिनती की पुस्तक उसके 25 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले इस्राएली लोग मवाबियों के यहाँ खाना खाने गए And they invited Moabites to their family to eat. और उन्होंने मवाबियों को अपने पास न्योता दिया कि तुम आकर हमारे साथ खाना खाओ। That's the first step. ये पहला कदम था। The second step, दूसरा कदम, they started eating the food sacrificed to their idols. और जो भोजन उनके मूर्तियों के सामने बलिदान किया जाता था उसको वे खाने लगे। They didn't have the backbone to refuse. उनके पास ऐसी रीढ़ की हड्डी नहीं थी कि वे उसका इनकार करे। First, snacks, food sacrificed for idols. सबसे पहले नाश्ता, उसके बाद भोजन, उसके बाद मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन, And then they started worshipping idols. और फिर वे मूर्तियों की आराधना करने लगे। Okay, you worship the idols, you stay here tonight. और फिर आपने मूर्ति पूजा की है तो आज आप यहीं, आज रात के लिए यहीं रुक जाओ। They stayed there. वे वहीं रहे। What happened? Moabite women were there and they lost the testimony. और क्या हुआ, मवाबी स्त्रियां वहां थी और वे अपने गवाही को खो बैठे। Because Moabites saw Israel people to be very attractive and they wanted them to have a relationship. और मवाबी स्त्रियों ने देखा कि इस्राएली लोग बहुत ही आकर्षक है और वे उनके साथ एक संबंध बनाना चाहते थे। So we read here, 7th verse, you also don't become idolaters. और 7वें वचन में 1 कुरिन्थियों 10:7 हमसे कहता है कि न तुम मूर्ति पूजक बनो। Another reason for idolatry is, और मूर्ति पूजा का दूसरा एक कारण ये है, turn to Psalm 106. मेरे साथ निकालिए भजन उसका 106। Yeah. And how they became idolaters, I'll show you. कैसे वे मूर्ति पूजक बने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Psalm 106. भजन संहिता 106। Yeah. And verses 19 onwards. और 19 वचन से आगे। They made a calf in Horeb and worshipped a molten image. उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। Thus they exchanged their glory for the image of an ox that eats grass. यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा में बदल डाला। They forgot God, their Savior, who had done great things in Egypt. वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। Yeah, I'll summarize. They forgot God who did great things and who did wonders and who did awesome things by the Red Sea. और मैं कम शब्दों में कहता हूं कि वे अपने उद्धारकर्ता को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे, जिसने हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तट पर भयंकर अद्भुत ऐसे काम किए थे। If you are forgetting God and God's works in your life, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को और परमेश्वर के किए हुए कामों को भूलते हो तो, if you forget God who saved you from this world, darkness and from the devil, अगर आप परमेश्वर को भूल जाते हो जिसने आपको इस संसार से, अंधकार से और शैतान से छुड़ाया है, तो very easy to degrade to be an idolater. बहुत आसान है कि आप भ्रष्ट होते होते एक मूर्ति पूजक बन जाओ। You may not worship the idols, शायद आप मूर्तियों की आराधना नहीं करोगे, but something becomes more important than God. पर आपके जीवन में कोई एक चीज परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगी। Your focus is shifted. आपका ध्यान जो है वो भटक चुका है। The moment we forget God and the wonderful things He has done in our lives, जिस क्षण हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और उन अद्भुत चीजों को भूल जाते हैं जो उसने हमारे जीवन में किए हैं, we are going away from God. फिर हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। And other end, you have idols. और दूसरी ओर आपके पास मूर्तें हैं। It may be anything this world offers. It can be an idol for you. वो कुछ भी हो सकता है जो ये संसार हमें देता है, वो आपके लिए एक मूर्ति बन सकता है। So let us not forget God. और आइए हम परमेश्वर को न भूलें। We read in Psalm 78. हम भजन संहिता उसके 78 अध्याय में पढ़ते हैं। And there also we read a verse 11th verse. और उसके 11वें वचन को हम देखते हैं। 78:11. भजन संहिता 78 उसका 11वां वचन। They have forgot the acts of God वे परमेश्वर के कामों को भूल चुके हैं and all the wonders God has shown them. और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। And
they became idolaters. और वे मूर्ति पूजक बन गए। So forgetting God, forgetting the church, forgetting the word of God, forgetting the God's people, these are all slow steps for becoming disqualified. और परमेश्वर को भूलना, परमेश्वर के कामों को भूलना, कलीसिया को भूलना, परमेश्वर के वचन को, उसके लोगों को भूलना, ये धीरे धीरे कदम है जो हमें निकम्मा ठहरने की ओर ले जा रहे हैं। How to keep remembering God's people? अब परमेश्वर के लोगों को कैसे हम हमेशा याद रखें? As husband and wife, you can pray for God's people. और पति पत्नी होने के नाते आप परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। Your church people who are facing difficulties, issues, sicknesses, financial problems, studies, problems in the studies, you pray for them. कलीसिया के लोग जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आर्थिक परिस्थितियां हो सकती है या किसी और समझ में उनकी परिस्थितियां, उनकी कठिनाइयां हो सकती है, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। That is one way that you don't forget God. ये एक तरीका है जिससे आप परमेश्वर को नहीं भूलते। The problems of the people are driving you towards God, लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपको परमेश्वर के नजदीक ले जाते हैं and you plead with God, Lord, please save them, have mercy on them. और आप परमेश्वर से विनती करते हो, प्रभु उनको बचा ले, उन पर दया कर। Paul says, I bear all the people in my heart, the people in the church in my heart. और पौलुस कहता है, मैं कलीसिया के सब लोगों को अपने हृदय पर लिए फिरता हूँ। And Aaron used to have 12 stones on his dress near the chest. और हारून के पास 12 पत्थर होते थे उसके वस्त्र में, उसके छाती के सामने उस वस्त्र में 12 पत्थर लगे होते थे। Why God should think of 12 stones to be kept on the heart of Aaron, priest? और क्यों परमेश्वर ने ये सोचा कि हारून जो याजक है उसके छाती पर 12 पत्थर लगे हुए हो? It is a fore model. वो एक पहले से हमारे लिए एक नमूना है, एक आदर्श है। All of us are kings and priests. हम सब राजा और याजक हैं। We are spiritually speaking, we are the priest. आत्मिक तौर पर हम याजक हैं। And what should we wear? और हमने क्या पहनना चाहिए? Not physically, but spiritually in our heart, who should be there? और शारीरिक तौर पर नहीं, पर आत्मिक तौर पर हमारे हृदय में कौन होना चाहिए? In those days, Israel is the church and it had 12 tribes. उन दिनों में इस्राएल कलीसिया थी, वहां 12 गोत्र थे। And now in your church, Lord, we pray for all the husbands, all the wives, old people, young people, widows, sick people. I think it can come nearly 12. और आज आप आपके कलीसिया में प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु हमारे कलीसिया में जितने पति है, जो पत्नी है, जो वृद्ध है, जो बच्चे हैं, जो विधवाएं हैं, जो बीमार है, मैं सोचता हूँ गिन गिन के ऐसे 12 हो जाएंगे। Yeah, remember the Lord in the days of your youth. और अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद कर। Psalm 103, very famous verses. Bless the Lord, O my soul, and bless his holy name, and forget not his many benefits. और भजन संहिता 103 जो है बहुत ही जाना माना एक भजन है। वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके सारे जो उसने तेरे लिए जो भी किया है, किसी उपकार को न भूलना। Now and then share what God has done in your life. और कभी कभी आप ये साझा कीजिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। Tell them, no, I'm not sharing for my to boast, but to remember what God has done to me. और कहिए कि घमंड करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है ये बताने के लिए मैं साझा कर रहा हूँ। It is God's commandment in Psalm 78. परमेश्वर की ये आज्ञा है भजन संहिता उसके 78 अध्याय में। Yeah, we have to tell our generation, next generation, children, grandchildren, children's children. हमें अपने अगले पीढ़ी को कहना है, अपने बच्चों को, अपने पोतों को, उनके भी, हमारे बच्चों के पोतों को हमें ये बात बतानी है। Yeah, 78 and verse 7. और भजन संहिता 78 उसका 7वां वचन। Psalm 78 and verse 7. भजन संहिता 78 उसका 7वां वचन। That they should put their confidence in God and not forget the works of God, but keep his commandments. जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। A generation that did not prepare its heart. एक ऐसी पीढ़ी जिसने अपने हृदय को तैयार नहीं किया, हिंदी में लिखा है अपना मन स्थिर नहीं किया। And what was the result? और उसका परिणाम क्या था? See, God told the people, you tell all the mighty things you have seen, experienced to your children. और परमेश्वर ने कहा, तुम अपने बच्चों को वे सारे अद्भुत काम जिनका अनुभव तुमने किया अपने बच्चों से कहो। In order to tell the children only, God commanded them to have the feast of Passover every year. और बच्चों को वो बात जो प्रभु ने उनके लिए की है वो बताने के लिए ही परमेश्वर ने प्रति वर्ष फसह पर्व मनाने के लिए कहा था। Cut the lamb and eat the lamb
and with unleavened bread. And if your children ask why, see something unusual. Usually the bread will be, they will put yeast and then it is fermented and then they make bread. और परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि तुम उस मेमने को मारकर खाना और अखमीरी की जो रोटी है उसके साथ अपने बच्चों को ये सब बताना, क्योंकि आमतौर पर जो रोटी होती है, जो ब्रेड होता है, उसमें वो खमीर होता है। So on the feast of Passover, mutton gravy is there, mutton fry is there, and they take the bread and eat. और फसह के पर्व में मटन की ग्रेवी होती थी, मटन फ्राई होता था और उसके साथ वे रोटी के साथ उसे खाते थे। What, mummy? Tasteless bread. Have you forgot to ferment it? और फिर वे पूछते थे कि माँ, आज रोटी में क्या, आज कोई स्वाद ही नहीं है, इस ब्रेड को आपने उसको अच्छे से फर्मेंट करना आप भूल गए क्या? It is like taking curd which is not fermented. और ये उस दही के समान है जो अभी तक जमा नहीं है, जो अब तक बना नहीं है। In South India, we eat idli, dosa, and if the flour or it is not fermented, it is not tasty. और हम दक्षिण भारत में इडली डोसा खाते हैं, उसका जो आटा होता है, अगर वो सही से फर्मेंट ना हो तो वो स्वाद स्वाद में उसका स्वाद नहीं होता। So when the children taste it and ask, why mummy it is not fermented? You और tell जब that we ate this bread when we left Egypt. और फिर जब बच्चे उसे चखे और कहे कि इसमें मम्मी स्वाद ही नहीं है, फिर तुम उन्हें बताना यही रोटी खाकर हमने मिस्र छोड़ा था। God asked us to immediately leave Egypt. There was no time for us to knead the flour and make it fermented. There's no time. So we had to immediately prepare it, eat it, and came out. और परमेश्वर ने हमें कहा तुरंत मिस्र छोड़ के जाओ, इसलिए हमारे पास कोई समय नहीं था कि उस आटे को गूंद कर वहीं रखे, उसे फर्मेंट होने दे। हमें तुरंत वो वैसे ही रोटी खाकर छोड़कर बाहर आना पड़ा। Every generation was telling all their experiences to the next generation. हर एक पीढ़ी अपने सारे अनुभव अगले पीढ़ी को बताता था। Up to Judges 2:10. न्यायियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 10वें वचन तक। Yeah. What we read in Judges 2:10. और न्यायियों 2:10 में हम क्या पढ़ते हैं? There arose a generation which did not know God. और वहां लिखा है, उसके बाद एक ऐसी पीढ़ी उभर कर आई जो परमेश्वर को नहीं जानती थी। There arose a generation which forgot God and they cling on to idols. ये एक दूसरी पीढ़ी आई थी जो परमेश्वर को भूलकर वे मूर्तों को जकड़े हुए थे। Yeah. Now we come back to Corinthians, 1 हम Corinthians फिर chapter 10. हम फिर एक बार आएंगे पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में। Yeah, we read that some people became, they were committing fornication. 8th verse. और फिर 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग जो है वो व्यभिचार कर रहे थे। 8वें वचन में Yeah, Paul says, let us not become let us not become fornicators like them. और फिर 8वें वचन में वो कहता है, और हम व्यभिचारी न बने उनके समान। Yeah, this is a very, very deceptive sin. और ये बहुत ही ज्यादा धोखा देने वाला एक पाप है। Yeah, fornication. व्यभिचार। This sin a man commits against his own body. और ये एक ऐसा पाप है जो मनुष्य अपने ही शरीर के खिलाफ करता है। Yeah, God is grieved. और परमेश्वर उससे शोकित होता है। Imagine a couple is there and a wife commits adultery with somebody else, or a husband commits adultery with somebody else. What confidence they will have? और कल्पना करके देखिए, एक दाम्पत्य है और पत्नी किसी और के साथ व्यभिचार करती है या पति किसी और के साथ व्यभिचार करती है, फिर उनका एक दूसरे पर क्या ही भरोसा रहेगा। It's a very serious sin. ये एक बहुत ही गंभीर पाप है। And that spirit will go to your children. और वही आत्मा आपके बच्चों में जाएगी। They will not have any respect for the parents. उनके पास अपने माता पिता के लिए कोई आदर नहीं रहेगा। In churches it is happening. कलीसियाओं में ये हो रहा है Because people are careless. क्योंकि लोग लापरवाह हैं। Yeah, we read in 2 Samuel 13. हम दूसरे शमूएल उसके 13 अध्याय में पढ़ते हैं How in the king's house the prince committed adultery. कैसे राजा के घर में जो युवराज था उसने व्यभिचार किया। Yeah, and he committed adultery with a princess. और उसने किसी और राजकुमारी के साथ उस राजकुमार ने व्यभिचार किया। Yeah, Amnon committed adultery with Tamar. और अम्नोन जो था उसने तामार के साथ ये व्यभिचार किया। When you read that chapter carefully, जब आप उस अध्याय को ध्यान से पढ़ो तो 2 Samuel chapter 13, दूसरा शमूएल उसका 13वां अध्याय, he was really lusting after that girl. वो बहुत ज्यादा उस लड़की के लिए लालसा रखे हुए था। She was a stepsister. और वो उसकी बहन के समान थी। That is same father but different mother. इसका मतलब उनके पिता तो एक थे पर उनकी माता अलग थी।
And when he was struggling, his friend came. और वो उसकी सौतेली बहन थी, जब वो इस संघर्ष से जा रहा था तो उसका मित्र आया And his friend could have said, please don't do that. You are the first son of your dad. He's a king. He can arrange a beautiful partner for you. और जब उसका मित्र आया तब वो उसे कह सकता था, उसे ये सलाह दे सकता था कि देखो ऐसा मत करो, तुम राजा के पहले बेटे हो, वो तुम अपने पिता से कहो, वो तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढ सकता है। Yeah, we read 13th chapter, 5th verse. हम दूसरा शमूएल 13वां अध्याय उसके 5वें वचन में पढ़ते हैं। And 4th verse, he is telling, I am in love with Tamar, the sister of my brother Absalom. और चौथे वचन में वो अपने मित्र से कहता है कि मैं अपनी जो अबशलोम की बहन तामार उससे मोहित हूँ या उससे प्रेम करता हूँ। You see what kind of friend he had. और देखिए किस प्रकार का मित्र था उसका। The friend's name is Jonadab. और उस मित्र का नाम है योनादाब। He says, lie down on your bed and act as if you are ill. और वो कहता है अपने पलंग पर लेटकर बीमार बनने का नाटक कर। And father will come and see you, and then you ask Tamar has to come and give me some food. और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना मेरी बहन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए। So read Psalm 1. और फिर भजन संहिता उसका पहला अध्याय Do पढ़िए। not walk according to the counsel of the wicked. और जो अधर्मी है उनके सलाह के अनुसार न चलना। We have to check what type of friends we have. हमें जांचना है कि किस प्रकार के मित्र हैं हमारे। And we also have to be careful what type of friends our children have. और हमें इस पर भी ध्यान देना है कि हमारे बच्चों के किस प्रकार के मित्र हैं। If the children are asking, Daddy, we want to go for the birthday party to one of my friends. और बच्चे हमसे पूछते हैं कि पापा पापा हमारे एक मित्र के बर्थडे पार्टी में हमें जाना है। Yeah, I and my wife, we had a principle. मैं और मेरी पत्नी हमारा एक सिद्धांत था, If his friend's birthday is conducted in his house, we may permit him because they are under the supervision of his parents. अगर मेरे बच्चों के मित्र जो है उनका बर्थडे उन्हीं के घर में हो रहा है, फिर हम अपने बच्चों को वहां जाने देते थे, क्योंकि सामने वाले जो बच्चे हैं वो उनके माता पिता के निगरानी में या अधिकार के अधीन है। But sometimes they say, no, we are celebrating in the hotel. पर कभी कभी वे कहते थे नहीं नहीं हम किसी होटल में ये जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। Friend's birthday party. और एक मित्र का जन्मदिन है या उसकी पार्टी है, We will never allow. हम कभी अपने बच्चों को अनुमति नहीं देते I थे। tell my son, you come, we both will go to another hotel. Whatever your dishes you want, I will get you. But I will not permit you to go to birthday celebration to a hotel with friends. मैं अपने बेटे से कहता था तू मेरे साथ चल, मैं तुझे एक और होटल ले जाता हूँ, तुझे जो खाना है वो खा, वो खिलाऊंगा, पर मैं तेरे मित्रों के साथ तुझे किसी होटल में नहीं जाने दूंगा। Who knows? Lot of Jonadabs may be there. क्या पता वहां कई योनादाब बैठे होंगे। Yeah. One day, as a family, we had to go and eat because that time we shifted our house newly to एक a दिन place. सॉरी We शिफ्टेड shifted our house, so we had to eat in a hotel. ओके, एक दिन हमने हमारा घर बदला था तो हमें जाकर बाहर होटल में खाना पड़ा। We saw one boy from the church celebrating the birthday party there. और हमने कलीसिया के एक लड़के को देखा, वो वहां अपना जन्मदिन मना रहा है। And now what happened? No, और हुआ क्या, even after marriage, even after having children, he is not able to leave drinking. और अपने विवाह के बाद बच्चे होने के बाद भी वो शराब की आदत छोड़ नहीं सकता। How he went into that habit? कैसे वो इस आदत में फंसा? Jonadabs. योनादाब की वजह से। Yeah. So we have to be very, very careful about the Jonadabs. और इसलिए इन योनादाब से हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, सचेत रहना है। Modern Jonadabs may help you sending text, getting you some communications. They may do so many things. और आज के जो आधुनिक जो योनादाब है वो आपको टेक्स्ट भेजेंगे, कई चीजें करके आपकी सहायता कर सकते हैं। So we have to be very careful about the spirit of fornication. और इस व्यभिचार की आत्मा के विषय में हमें बहुत ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। So I told you, idolatry, people become idolaters because they forget God. और मैंने आपको बताया कि लोग मूर्ति पूजक इसलिए होते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से भूल जाते हैं। I'll tell you the reason why people go to fornication अब from मैं आपको Psalm 106. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ लोग क्यों व्यभिचार में चले जाते हैं भजन संहिता 106 से। Yeah. Yeah. We read verse 28. और भजन संहिता 106 उसके 28 वचन को हम देखते हैं। Yeah. They started eating the food sacrificed to idols. 28 verse. और 28 वचन में मूर्तियों को जो भोजन दिया जाता था उसी को वे भी खाने लगे। And they provoked the Lord through their works. और उन्होंने 29 वचन में लिखा है उन्होंने अपने कामों से परमेश्वर को क्रोध दिलाया। What is this work? ये क्या काम थे? That is fornication.
वही व्यभिचार था। How do we know? कैसे हम जानते हैं? Because the next verse says, Phinehas, he stood up and did a righteous thing. और क्योंकि अगला वचन 30 वचन कहता है, तब पिनहास ने उठकर वो खड़ा हुआ और उसने न्याय दंड या धर्मी काम किया। You know what Phinehas did? क्या आप जानते हो पिनहास ने क्या किया था? Yeah, somebody brought a girl from Midianite family and he was into adultery. और एक व्यक्ति था इस्राएल का जिसने मिद्यानियों से एक स्त्री को लाकर वहां वो व्यभिचार कर रहा था, He took a spear and killed them. और उसने एक भाला लेकर उन दोनों की हत्या की, The plague was stopped. और वो जो मरी थी वो वहीं थम गई, The plague was stopped. और मरी थम गई। And we read a beautiful verse, 31st verse. और हम एक सुंदर सा वचन 31 वचन में पढ़ते हैं, Like Abraham, his faith was counted as righteousness. Here, Phinehas' act was counted as righteousness. जैसे अब्राहम के लिए उसका विश्वास धर्मी माना गया था, वैसे ही पिनहास के लिए ये जो उसने काम किया था उसे धर्म गिना गया। I'll read the 31st verse. मैं 31 वचन पढ़ना चाहता हूँ। And it was reckoned to him for righteousness to all generations forever. और ये उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। You read this verse in the actual Old Testament book, there we find that God made a covenant of peace with Phinehas for many generations. और अगर इसी वचन को आप पुराने नियम में पढ़ो तो वहां परमेश्वर ने पिनहस के कई पीढ़ियों के साथ एक शांति की वाचा बनाई। So, hating this particular sin, God accounts it as righteousness. और इस विशेष पाप से घृणा करना परमेश्वर उसे धर्म समझता है, धार्मिकता समझता है। Now, third sin, ninth, we'll come back to 1 Corinthians chapter 10. फिर एक बार हम मुड़ेंगे पहले कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में। अब हम तीसरा पाप देखते हैं। Yeah, many tested God and they were destroyed by the serpents. कई लोगों ने परमेश्वर को मानो उसकी परीक्षा ली और सर्पों के द्वारा वे नाश हुए। And let us not test Christ. और आइए हम मसीह को इस प्रकार से उसकी परीक्षा न ले। What is this testing? अब ये परीक्षा लेना क्या है? You know, small children, क्या आप बच्चों को जानते हैं, छोटे बच्चों को? suppose you have the inverter, battery, and all the wires are there in one corner of the house. और अगर आपके पास इन्वर्टर, बैटरीज घर के और सारे वायर्स घर के एक कोने में हो तो, And sometime you have told your child, don't go there, and you have rebuked the child. और कभी कभी आपने अपने बच्चों को कहा होगा कि वहां मत जाना, और आपने अपने बच्चे को डांटा भी होगा कि वहां नहीं जाना है। Now the child wants to test you, अब वो बच्चा जो है आपकी परीक्षा लेना चाहता है, whether daddy and mummy forgot it or not. क्या मेरे मम्मी पापा ये भूल गए हैं या नहीं? The child will walk slowly, it walk, and it will see whether mummy is scolding or daddy is scolding. और बच्चा धीरे धीरे वहां चल के जाएगा, पीछे मुड़कर देखेगा मेरे मम्मी पापा मुझे डांट रहे हैं, मुझे डांटेंगे या नहीं। Slowly, one step, next step, it sees dad, a mom, then goes. और एक कदम, दो कदम वो अपने माता पिता को देखकर आगे बढ़ता है। Then it goes and touches the wire and sees. और फिर वो जाकर उसे छूकर पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखता है। Then goes deeper. फिर और गहरा जाता है। Might be gets a shock. और अचानक उसे शॉक लगता है। Injured. और उसे चोट पहुंचती है। Crying, got hurt and crying. और चोट लगी है, वो रो रहा है। Testing God. वो परमेश्वर की परीक्षा लेना। I commit a sin. मैं पाप करता हूँ। No action. कोई दंड नहीं या कोई कार्य नहीं परमेश्वर का। Still a good brother in the church, good sister in the church, nobody knows. अभी भी कहीं मैं कलीसिया में एक अच्छा भाई, अच्छी बहन हूँ, कोई नहीं जानता। Again I go and commit. फिर एक बार मैं जाकर पाप करता हूँ। Go deeper and deeper and deeper. गहराई से और गहरा और गहरा और गहरा मैं जाता हूँ। Watching pornography. और मैं अश्लील चीजें देखता हूँ, पोर्नोग्राफी देखता हूँ। Filthy pictures. और गंदे गंदे चित्र में देखता हूँ। Nobody knows. कोई नहीं जानता। Oh, I can ask God. I can say sorry to God. और मैं परमेश्वर को देख सकता हूँ और परमेश्वर से माफी मांग सकता हूँ। But you don't know that you are testing God. पर आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हो। Bible says, let us not test God. और बाइबल हमसे कहता है कि हम परमेश्वर को या हम प्रभु को न परखे। Yeah, many people tested God and they were perished. कई लोगों ने परमेश्वर को परखा और वे नष्ट किए गए। And I would like to say the reason for testing God. और परमेश्वर की परीक्षा करने का मैं कारण भी बताना चाहता हूँ। Again from Psalm 106. फिर एक बार भजन संहिता उसके 106 अध्याय से। Yeah, we read in 14th verse, Psalm 106 and verse 14. भजन संहिता 106 उसके 14 वचन में हम पढ़ते हैं। 106 and verse 14. और भजन संहिता 106 उसका 14 वचन। But craved intensely in the wilderness and tempted God in the desert.
उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। What was the reason? कारण क्या था? The previous verse, पिछला वचन, they did not wait for his counsel. वे उसकी युक्ति के लिए न ठहरे, या इंग्लिश में लिखा उसके सलाह के लिए न रुके। They were in hurry. वे जल्दबाजी में थे। They did not wait for the counsel of God. परमेश्वर की सलाह लेने के लिए वे न रुके, Or they don't want to listen to God. या वे परमेश्वर को सुनना नहीं चाहते, They don't want to wait on God. वे परमेश्वर की बाट नहीं जोना चाहते। My dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों sisters, बहनों, do you know when you will test God? क्या आप जानते हो कब आप परमेश्वर की परीक्षा लोगे? If you don't have a heart to wait for God's counsel. अगर आपके पास एक ऐसा हृदय नहीं है जो परमेश्वर की सलाह का इंतजार करता हो। Young brothers, young sisters, for जवान choosing a partner, you are not willing to wait for God's counsel. जवान भाई, जवान बहन, आप जब एक जीवन साथी को चुनने वाले हो तो परमेश्वर की सलाह का इंतजार करने के लिए आप तैयार नहीं हो। You are testing God. आप परमेश्वर को परख रहे हो। And Paul says, let us not test Christ. और पौलुस कहता है, आइए हम प्रभु को न परखे। So, without waiting for the counsel of God, और परमेश्वर की सलाह का इंतजार न करते हुए we will commit this sin. हम इस पाप को कर बैठेंगे। In Isaiah we read, those who wait on the Lord shall renew their strength like eagles. और यशायाह तो कहता है, जो परमेश्वर की बाट जोहेंगे वे उकाबों के समान अपने सामर्थ को मानो नया सा करेंगे। And the last sin, fourth sin, 10th verse. और अंतिम जो पाप है वो 10वें वचन में पाया जाता है। And some were murmuring or grumbling, and they were perished. And you do not murmur or grumble. और उनमें से कुछ कुड़कुड़ाए और नष्ट कर दिए गए, और तुम उनके रीति से या उनकी तरह न कुड़कुड़ाओ। Why this murmuring comes? क्यों ये कुड़कुड़ाना आता है? Why this grumbling comes? क्यों ये शिकायत करना आता है? I'll quickly tell the reason and I want to close. मैं जल्दी से आपको इसका कारण बताकर अंत करना चाहूंगा। We'll come back to 106 Psalm हम फिर एक बार निकालेंगे भजन संहिता 106 and 16th verse. उसका 16वां वचन। They were jealous of Aaron and Moses. और वे मूसा और हारून के विषय में जलन रखते थे। So, jealousy on elders और प्राचीनों के बारे में एक जलन रखना, or jealousy or envy on somebody who is blessed by God, या एक ऐसे व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है उसके बारे में जलन रखना, ईर्ष्या रखना, and that brings grumbling and murmuring. और उससे कुड़कुड़ाहट और शिकायत करना आता है। One thing I saw here, 17th verse. और एक चीज मैंने यहाँ देखी 17 वचन में। Yeah, 17th verse says, the earth opened and swallowed up Dathan and engulfed the company of Abiram. और भूमि 17 वचन, भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबिराम के झुंड को ग्रस लिया। But do you know who is the leader? पर क्या आप जानते हो इन सब का अगुआ कौन था? We read in Numbers chapter 16. और हम गिनती के पुस्तक उसके 16वें अध्याय में इसे पढ़ते हैं। Yeah, it is Korah. और वो है कोरा। But Korah name is not mentioned here. पर यहाँ कोरा का नाम, उसका जिक्र नहीं किया गया। I was thinking, why? मैं सोच रहा था ऐसा क्यों? God does not want to mention his name in this place. और इस जगह में परमेश्वर उसके नाम का जिक्र नहीं करना चाहता। What a sad thing it is. क्या ही दुख की बात है। They became jealous of Aaron. वे हारून से जलने लगे। Miriam became jealous of Moses. और मिरियम जो थी वो मूसा से जलने लगी। She started murmuring and grumbling. वो शिकायत करने लगी, कुड़कुड़ाने लगी। We know the result. They got the leprosy. She got the leprosy. हम परिणाम जानते हैं, उसको कोढ़ हुआ। Because God was merciful that she should repent deeply. और परमेश्वर दयावंत था, इसलिए कोढ़ हुआ ताकि वो जल्दी से मन फिराए। So let us not grumble. और आइए हम शिकायत न करें, कुड़कुड़ाए ना। When you come to the end of the chapter, जब आप उस अध्याय के अंत में आओगे, Paul says, पौलुस कहता है, we are united with the Lord, हम प्रभु के साथ एक किए गए हैं। not with idols, और मूर्तियों से नहीं, not with sinful things, और पाप भरी चीजों से नहीं, not with the devil's table. और शैतान की मेज में नहीं। So, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, let us come closer and closer to the blood of Christ and to the body of Christ. आइए हम परमेश्वर के और नजदीक आए, मसीह के देह के और उसके लहू के और नजदीक आए। If we go away, we are going towards the table of the devil. अगर हम इससे दूर जा रहे हैं तो हम शैतान के मेज के नजदीक जा रहे हैं। So these are the sins of the people of Israel in the wilderness. और इस्राएल के लोगों के ये पाप है उस मरुभूमि में। It was a very sad life. बहुत ही दुख का ये जीवन उनका था।
And Paul is telling that we should not be disqualified like the people of Israel. और पौलुस कह रहा है कि हम इस्राएली लोगों के समान निकम्मे न ठहरे। So let us take this warning and may God और protect us from all these sins. आइए हम इस चेतावनी को गंभीरता से ले और परमेश्वर हमें इन सारे पापों से बचाए रखे। We'll close our eyes and pray to God. हम अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। Our dear Lord, we thank you. हमारे प्रिय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We want to wait for your counsel, Lord. हम तेरे सलाह का इंतजार करना चाहते हैं प्रभु। Lord, we don't want to forget your works and what you have done in our lives, Lord. हम तेरे कामों को नहीं भूलना चाहते प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में किया उसे नहीं भूलना चाहते प्रभु। We don't want to forget God's people, the church you have given us, Lord. हम परमेश्वर के लोगों को या जिस कलीसिया को आपने हमें दिया है उसे भूलना नहीं चाहते प्रभु। We don't want to become jealous of anybody, Lord, हम किसी से भी जलना नहीं चाहते प्रभु, whom you have blessed more than us, Lord. जिन्हें तूने हमसे अधिक आशीषित किया है प्रभु। Protect us, O Father. हमें सुरक्षित रखे पिता। None of us want to be disqualified, Lord. हम में से कोई भी निकम्मा नहीं ठहरना चाहता प्रभु। We want to put our body as a slave to us, Lord. हम अपने शरीर को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं प्रभु। Be glorified, O Father. तुझे महिमा मिले हे पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।